नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 13 अगस्त को हर घर तिरंगा रैली, टीबी मरीजों के लिए बढ़ेगी मदद, निक्षय मित्र बनेंगे विभाग प्रमुख, स्वच्छता और देशभक्ति की मुहिम तेज। उज्जैन में फ्रीगंज में नया 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा, कलेक्टर ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, बड़े पेड़ों और अन्य स्थलों पर शिफ्ट कर ट्रांसप्लांट के निर्देश, 71 करोड़ की लागत से होगा ओवरब्रिज का निर्माण। दमोह में सड़क पर बन रहे आयुष्मान कार्ड, मजदूरों के बीच पहुंचा सरकारी अमला, कलेक्टर सुधीर कोचर कर रहे मॉनिटरिंग, अब बुजुर्गों को भी मौके पर मिलेगा लाभ। बड़नगर में 38 लाख की गौशाला में घोटाले के आरोप, सरपंच पति और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप, फर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए लाई गई बाहर की गायें, जांच के आदेश, लोकार्पण पर रोक। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। आपको बता दें, पहली खबर इंदौर से है, जहां पर 13 अगस्त को हर घर तिरंगा रैली हुई। टीबी मरीजों के लिए मदद बढ़ेगी, वही निक्षय मित्र बनेंगे विभाग प्रमुख, स्वच्छता और देशभक्ति की मुहिम तेज हो गई है। दूसरी खबर है उज्जैन से, जहां पर फ्रीगंज में नया 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा है, कलेक्टर ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है, बड़े पेड़ों को अन्य स्थल पर शिफ्ट कर ट्रांसप्लांट के निर्देश दिए गए, 71 करोड़ की लागत से होगा ओवरब्रिज का निर्माण। तीसरी खबर दमोह से आ रही है, जहां पर दमोह में सड़क पर बन रहे आयुष्मान कार्ड, मजदूरों के बीच पहुंचा सरकारी अमला, कलेक्टर सुधीर कोचर कर रहे मॉनिटरिंग, अब बुजुर्गों को भी मौके का मिलेगा लाभ। चौथी और आखिरी खबर बड़नगर से, जहां पर 38 लाख की गौशाला में घोटाले का आरोप, सरपंच पति और सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप, फर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए लाई गई बाहर की गायें, जांच के आदेश दिए गए हैं, लोकार्पण पर अभी रोक लगी हुई है। पहली खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 अगस्त को शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी रहेगी। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा के पत्रों के निराकरण और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त तक निरंतर कार्यक्रम आयोजित कर आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशरफ, देखा जा रहा है कि 13 अगस्त को इंदौर में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा, वहीं क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे ही मामले में, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व नजदीक है, ऐसे में पूरे देश भर में 15 अगस्त को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी जिलों में निर्देश दिए गए कि 15 अगस्त को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो है रैली के माध्यम से जो है पूरा आयोजन किया जाए। इसके साथ ही अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी 15 अगस्त के पर्व को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 13 से 15 अगस्त के बीच जो है पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में इंदौर में भी विशाल जो है तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे इंदौर जिले में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा भी इस तिरंगा अभियान को लेकर जो रैली निकाली जानी है उसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। साथ ही नगर निगम के द्वारा भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो इस समय राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त नजदीक है और इसको लेकर जिस तरह से राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। न केवल इंदौर शहर में बल्कि इंदौर शहर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो राज्य शासन के निर्देशानुसार ये पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इंदौर में कहीं ना कहीं 15 अगस्त के पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो विशाल रैली का आयोजन किया गया उसमें भी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी वर्गों और सभी सामाजिक संस्थाओं को भी इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया गया। तो इसमें एक बड़ा आयोजन इंदौर में 13 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें 15 अगस्त यानी राष्ट्रीय पर्व को लेकर ये पूरी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी समाज के लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही जितनी भी सामाजिक संस्थाएं उनको भी इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बार फिर देशभक्ति का एक अद्भुत नजारा इंदौर में 13 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। रितिका,
जी अशरफ, वहीं बैठक में आशीष सिंह कलेक्टर ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को? बिल्कुल, जैसा कि प्रति सोमवार को जो है इंदौर के प्रशासनिक संकुल में टीएल बैठक संपन्न होती है, जिसमें इंदौर जिले में जितने भी शासकीय विभाग है उन शासकीय विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होते हैं और उनके विभागों में किस तरह से कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा की जाती है। तो आज भी जो है टीएल की बैठक जिला प्रशासनिक संकुल में आयोजित की गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा ये पूरी बैठक का आयोजन किया जाता है। आज भी जो बैठक हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि 13 अगस्त को जो इंदौर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर उन्होंने अलग अलग विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही टीबी से मुक्ति को लेकर भी जिस तरह से अभियान चल रहा है उसको भी 100% जिले में लागू प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए गए। तो ऐसे में जिस तरह से हर सोमवार के दिन जो है टीएल बैठक संपन्न होती है, जिसमें उनके विभागों के द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की जाती है और अगर कोई विभाग जो अपने कामों में पिछड़ा रहता है तो उनको भी जो है पूरे काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आज भी जिस तरह से बैठक का आयोजन किया गया उसमें 2 ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो 15 अगस्त की तैयारियां और 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर जिस तरह से तिरंगा अभियान के तहत जो यात्रा निकाल रैली का आयोजन किया जाना उसकी समीक्षा की गई। साथ ही टीबी की रोकथाम को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा आज कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा की गई रही। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में 13 अगस्त को हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। टीबी मरीजों के लिए मदद बढ़ेगी, वही निक्षय मित्र बनेंगे विभाग प्रमुख और स्वच्छता और देशभक्ति की मुहिम भी तेज की जाएगी। दूसरी खबर आपको बता दें उज्जैन से आ रही है, जहां पर उज्जैन के फ्रीगंज में नया 4 लेन ओवरब्रिज बनाने के लिए कंपनी को रिटेनिंग वॉल की एक ड्राइंग की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही साइट पर पेड़ों की कटाई और खुदाई भी शुरू हो गई है। साथ ही आरएमसी प्लांट भी स्थापित कर दिया गया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुजेमा, लगातार देखा जा रहा है सिंहस्थ को लेकर के लगातार सीएम जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं, वही फ्रीगंज में नया 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा है। इस दौरान अभी क्या कुछ स्थिति सामने आई है? देखिए 2028 के सीएस के पहले कहीं उज्जैन में सीएस कार्य जो होने वाले हैं उसके क्रम में एक बड़ा कई वर्षों से उज्जैन वासियों की डिमांड थी कि फ्रीगंज क्षेत्र का पुल नया बना जाए, जिसकी मंशा अनुसार मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिसका काम अब जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और उसका निरीक्षण कलेक्टर कुमार ने किया है और वहां पर जाकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीमा के अंदर ये पूरा काम जल्द से जल्द किया जाए और उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों से मामले को लेकर चर्चा भी करी है और उनसे जानकारी भी विस्तृत करी है। क्या दिशा निर्देश दिए गए इस दौरान कलेक्टर के द्वारा अधिकारियों को? कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार इसको पुल का पूरा काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम 71 करोड़ रुपए लगभग लागत इसमें खर्च होने वाली है जो ये पुल बनाएगा, क्योंकि कई वर्षों से ये पुल एक ही पुल बना हुआ था, पर इसको 2 रूप में पुल बनाने के लिए जो उज्जैन की कई सालों से मांग थी, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी, जिसके बाद उनका कई दिनों बाद उनका भूमि पूजन भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी और अब काम तेजी से चल रहा है और वहाँ पर जितने भी पेड़ और जितने भी पौधे हैं उसको भी काटना शुरू हो चुका है। वो कलेक्टर जी ने खास निर्देश भी दिए कि जो बड़े पेड़ है उनको कहीं ना कहीं जहाँ पर दूसरी जगह पर शिफ्टिंग करने के लिए निर्देश भी दिए। जी, वही खुजेमा, ये तो रही ओवर ब्रिज की बात। अगर हम बात करें ओवरऑल सीएस की तैयारी को लेकर, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए सीएस के पहले कहीं 4 लेन का चौड़ीकरण होना शुरू हो चुका है, कहीं 4 लेन होना 2 लेन 4 लेन में डबलेट हो जाएंगे और कहीं विकास किए जाएंगे उज्जैन के अंदर। तो अभी से सीएस को लेकर काम शुरू, एक तरफ शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर काम चल रहा है, तो एक तरफ नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण को लेकर मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार चौड़ीकरण लगातार किया जा रहा है, क्योंकि आशा लगाई जा रही है कि जो पिछली बार सीएस में जो लोग आए थे उससे कहीं गुना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे और स्नान शुक्ला के स्नान पर चुप्पी लगाई गई, तो सैकड़ों
श्रद्धालु जब उज्जैन पहुंचेंगे तो उनको कुछ प्रकार की तकलीफ ना हो, उसी बात का पूरा ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निश्चित रूप से निर्देश दिए हैं और सभी उन्होंने तत्काल रूप से कहा है कि 2028 में तो CSA पद 2027 के पहले सभी काम पूरे करने चाहिए। जितने भी काम है सबके भूमि पूजन होना चाहिए और सभी काम निश्चित रूप से पूरे हो जाना चाहिए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन के फ्रीगंज में नया 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा है। कलेक्टर ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है। बड़े पेड़ों को अन्य स्थल पर शिफ्ट कर ट्रांसप्लांट के निर्देश भी दिए गए हैं। 71 करोड़ की लागत से होगा ओवरब्रिज का निर्माण। तीसरी खबर दमोह से आपको बता दें, दमोह जिले में भारत सरकार की आयुष्मान योजना को लेकर एक अनोखा नवाचार सामने आया है। अब यह कार्ड सरकारी दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे सड़कों पर बनाए जा रहे हैं। कार्ड बनाने वाला अमला खुद हितग्राहियों के बीच पहुंच रहा है और इस मौके पर ही पात्र श्रमिकों और मजदूरों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि दमोह शहर के उन इलाकों को चुना गया है जहां सुबह के वक्त श्रमिक बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दमोह से गणेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गणेश, दमोह में जो है अब सड़क पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, वही मजदूरों के बीच जो है सरकारी अमला पहुंचा और उनके कार्ड उनके बनवाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की पहल पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक नई पहल की गई और इस पहल के अंतर्गत जितने भी श्रमिक हैं या 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उन सभी को अब किसी भी ऑफिस या दफ्तर में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी शहर के व्यस्तम इलाके हैं और जहाँ पर मजदूर देखे जाते हैं, बात करें दमोह जिले की तो यहाँ पर जैसे किला इनाका चौराहा है या कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सामने या फिर 3 गुल्ली चौराहा है या फिर उसके अलावा पुराना थाना, ऐसे कई जगहों पर आज दमोह कलेक्टर की पहल पर आयुष्मान कार्ड बनाने की कोशिश की गई और इसमें बहुत सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए भी गए हैं। दमोह कलेक्टर की बात करें तो दमोह कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन को छोड़ करके दमोह में जितने भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड जो व्यक्ति 70 साल से उम्र के हैं जो अपने घर से निकलकर दफ्तरों में पहुंचकर आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पा रहे थे, उन सभी के लिए वोटर ID और समग्र ID लेकर पहुंचना है। और दमोह कलेक्टर की पहल पर 2 दिन बाद इन सबके प्रिंट निकाल कर भी उन सभी को वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह से एक ये नया नवाचार है जिसमें कलेक्टर के द्वारा सड़कों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे जो भी गरीब मजदूर है उनके 5 लाख तक का इलाज हर साल फ्री हो सकेगा। जी, वही गणेश, अगर बात करें हम कलेक्टर की सुधीर कोचर जी की, अगर बात करें, अब देखा जाता है कि लगातार वे नवाचार करते हैं, कभी आम जन के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। अभी हाल ही में उनके द्वारा जो है ब्लड डोनेट किया गया था, वही आपका इस पर क्या कुछ कहना है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगातार देखा जाता है कि दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर के द्वारा लगातार नवाचार किया जाता है, आम लोगों के बीच भी उनकी समस्या भी उनके द्वारा सुनी जाती है। वहीं अभी ब्लड उनके द्वारा डोनेट किया गया, रक्तदान अभियान उनके द्वारा भी शुरू किया गया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, दमोह की जनता की बात करें तो दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नवाचार को लेकर वह लगातार ही उनकी प्रशंसा करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर दमोह कलेक्टर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दमोह में छाए हुए हैं इसी घड़ी में और जो वो हमेशा जनता की सुविधाओं को देखते हुए कुछ ना कुछ नवाचार करते हैं और इसी कड़ी में आज ये नवाचार किया गया और इसको लेकर के जितने भी लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने प्रशंसा की है और दमोह कलेक्टर की सराहना भी की है कि उन्होंने आम जनता के लिए जो सोच है, उनकी आम जनता के प्रति जो सरकार की सोच है और आम जनता के प्रति जो सरकार का रवैया है उसको वो धरातल पर लेकर आते हैं और गरीब मजदूर और जो पीड़ित पक्ष रहता है या फिर वृद्ध हैं उन सभी को, जैसे कि वर्तमान की बात करें तो आयुष्मान कार्ड बना करके उन सभी को सरकार की योजनाओं का फायदा भी दिलवाना है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाकर गरीब आदमी की सेवा करना भी उनका तत्पर रहता है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर दमोह में सड़क पर बन रहा आयुष्मान कार्ड, मजदूरों के बीच सरकारी अमला पहुंचा। कलेक्टर सुधीर कोचर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बुजुर्गों को भी मौके का लाभ मिलेगा। चौथी और आखिरी खबर बड़नगर से, जहां बड़नगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खंडवा बीबी में 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित श्री कृष्ण गौशाला में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच निशा सोलंकी, उनके पति अरुण सोलंकी, पंचायत सचिव संजय चौहान पर घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग और निर्माण सामग्री को निजी उपयोग के लिए
घर ले जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ठेकेदार ने भी 3.5 लाख भुगतान न मिलने और अधिकांश सामग्री सचिव की दुकान से खरीदे जाने की बात कही है। गौशाला में अधूरे निर्माण, सड़ चुका भूसा और सड़क की कमी जैसी समस्याएं पाई गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर से गाय लाकर फर्जी फोटो खींचने और एक गाय के घायल होने की पुष्टि खुद पंचायत सचिव ने की है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर समेत अधिकारियों को दी है, जिस पर एसडीएम द्वारा जांच दल गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। विधायक जितेंद्र सिंह पांड्या ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए गौशाला का लोकार्पण भी रोक दिया है। आपको बता दें कि बड़नगर में जो है 38 लाख की गौशाला में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। सरपंच पति और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।